कलकत्ता गैंग रेप केस नहीं, गैंग रेप केस में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और शायद ये इस केस को पूरा पलट देगा। तो अभी तक दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पक्का दबाइए और जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनके बीच में ये वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, ऐसा है कि जिस दिन डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, उस दिन एक नर्स ने एक जूनियर डॉक्टर को देखा था। वो बता रही है, एक जूनियर डॉक्टर को हमने देखा था। ये एक न्यूज़ में आया है, उस न्यूज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कौन सा वहाँ गया था। तो उसने उसको देखा था, उसको पहचाना नहीं था उसने। तो उसने उसको पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उसने कहा मैं यहाँ ट्रेनी डॉक्टर हूँ, ऐसे हूँ, और एक मरीज को कुछ सामान, क्या नाम है वो, आईबीबी कुछ लगाना है, उसके लिए मैं निकाल रहा हूँ अलमारी से कुछ सामान। अच्छा, फिर उसके ड्रेस पर खून के धब्बे लगे थे, ठीक है ना। उसके ड्रेस पर खून के जो धब्बे लगे थे, उस धब्बों को वो धोने के लिए उसने कहा कि जो सेमिनार जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, सर क्या नाम है डॉक्टर की, उसके बगल में एक बाथरूम था, ठीक है। अब बात को समझना थोड़ा सा, ये आपको बहुत समझने में काम आएगा। उस बाथरूम में वो जाकर नहाया, उस बाथरूम में जाके वो नहाया, अब ब्लड और साफ किया उसने, ठीक है, उस नर्स कहने के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये केस हुआ, उसके बाद उस बाथरूम को ही तोड़ा गया सबसे पहले। ये शक की सुई इसलिए थोड़ा कंफर्म हो रही है, इनॉग्रेशन के नाम पर उस बाथरूम को ही सबसे पहले तोड़ा गया। क्यों? अब बताइए आप, क्यों उस बाथरूम को ही सबसे पहले तोड़ा गया? ऐसा क्या हुआ था, क्या ऐसी जल्दी थी कि केस हुआ है, डेड बॉडी अभी उठी है और तुरंत बाथरूम को तोड़ना शुरू कर दिया गया? ऐसा क्या जरूरी था? ठीक है दोस्तों, शक की सुइयां तो पहले से ही पूरा देश मतलब कि कह रहा है इस बात को। इवन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ये मर्डर नहीं, क्या नाम है, रेप नहीं, गैंग रेप है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये अभी बात हुई है, इससे तो ये केस बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि इस केस में उस बंदे का पक्का हाथ है। अब वो बंदा है कहां? कोई खोज रहा है उसको या क्या कुछ है? समझ में मेरी नहीं बात नहीं आ रही है। और उस बाथरूम को तोड़ने के हिसाब से, जिस हिसाब से वो कह रही है, उस बाथरूम में जाके वो नहाया, अब फिर उस बाथरूम में जाके तोड़। देखिए क्या होता है, आप ब्लड को धो भी दो ना, तो सीफेसल वाले, सीबीआई वाले का थोड़ी एडवांस काम होता है। वो जहां जहां ब्लड गिरा है, आपने साबुन से साफ भी कर दिया तो भी सैंपल उनको मिल जाता, कुछ ना कुछ उनके पास ऐसी चीज होती, फिर भी वो कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेते हैं। जैसा आपने श्रद्धा वालकर के केस में सुना था, वो आफ्ताब पूना वाले ने पूरा बाथरूम को धो दिया था, ठीक है ना। लेकिन जब फॉरेंस की टीम आई, फॉरेंस लैब वाली टीम आई, एफएसएल की टीम आई, तो उन्होंने टाइल्सों के बीच में से खुरच के ले गए थे सैंपल ब्लड का। अब वो ब्लड उनका डीएनए मैच भी कर गया था। तो इस वजह से वो लोग डॉक्टर थे, उन लोगों को पता था कि किस लेवल पर चेकिंग चलती है। उन्होंने बाथरूम को ही तोड़वा दिया, ठीक है, बाथरूम को ही तोड़वा दिया। भाई गजब काम है यार, मानता हूं कि किस लेवल की सोच है लोगों की। अच्छा ठीक है, अभी जो नया अपडेट है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर 15 दिन में मेरे को रिपोर्ट चाहिए। तो वो जो रिपोर्ट अभी लास्ट रिपोर्ट गई है, उसमें सीबीआई ने कहा है कि मुझे सिर्फ 27 मिनट का वीडियो फुटेज मिला है, ठीक है। जबकि कपिल सिब्बल साहब जो राज्य सरकार के वकील हैं, पश्चिमी बंगाल के राज्य सरकार के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो है 7 से 8 घंटे का वीडियो दिया है।
या वकील साहब झूठ बोल रहे हैं या सीबीआई झूठ बोल रही है। सीबीआई कह रही है हमें खाली 27 मिनट का मिला है बस, ठीक है, 27 मिनट का मिला है, और कब से कब का मिला है वो भी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन सीबीआई कहने से 27 मिनट सिर्फ मिला है। अब 27 मिनट में क्या होगा? केस के बाद का है वो, केस से पहले का है वो, हैं? जबकि कपिल सिब्बल का 7-8 घंटे का मिला है। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई कि भाई आप छुपा क्यों रहे हैं यार। जब केस में अगर कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार की कोई परेशानी नहीं हो रही, पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पाक साफ हो, आप अस्पताल प्रशासन भी पाक साफ है, तो कहने का मतलब ये आप छुपा क्यों रहे हो, हैं? अब इस पे बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोगों ने डिवाइस लगा करके पूरे कैमरों को ब्लॉक किया है, आप लोगों ने पूरे सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक किया। बहुत बड़ी एक तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर। पुलिस को तो बाद में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अस्पताल प्रशासन के ऊपर मेन अस्पताल प्रशासन के ऊपर, कि पहले कैमरे को ब्लॉक किया गया, फिर कांड किया गया, और 27 मिनट का फुटेज सिर्फ सीबीआई को दिया जा रहा है। कहते हैं ना कि दाल में काला, अब इसको कहते हैं पूरी दाल काली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक ये बात है। हाँ, इसमें विकिपीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लताड़ा है, ठीक है। जो प्राइवेट चीज़ें जो वायरल नहीं होनी चाहिए थी, अभी देखिए इसी वजह से मैंने कभी अपने वीडियो में पीड़िता का नाम नहीं लिया दोस्तों, ठीक है, पीड़िता कभी नाम नहीं लिया मैंने। लेकिन इस केस में जितना मतलब कि पीड़िता को क्या मैं बताऊं, वो जिंदा होती ना तो और शर्म से मर जाती बेचारी। इतना नाम उछाला गया, इतना नाम उछाला गया, और हमारे समाज के बीच में लोग हैं जो उसको बार बार सर्च किया, लोगों ने सर्च कर करके देखा लोगों ने, ठीक है। पता नहीं किस टाइप के लोग मीडिया हैं, लोग किस टाइप की बुद्धि है उन लोगों की। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अभी तक ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं। तो अभी तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।